दोस्तों, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल या पाली प्राकृत? शायद कुछ लोगों की राय में इस सवाल का जवाब तमिल या पाली प्राकृत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जवाब संस्कृत ही होगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और कई सारे बौद्ध तथा जैन ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण व्यापक स्तर पर संस्कृत को भारत की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तो संस्कृत देवताओं की भाषा है, इसलिए बहुतांश लोग संस्कृत को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में संस्कृत इतनी प्राचीन भाषा है? क्या इतिहास के पास इस बात की पुष्टि करने वाले कोई पुख्ता प्रमाण भी है, या फिर ये केवल एक धार्मिक मान्यता या लोगों की अवधारणा है? आज हम इसी विषय को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संस्कृत भाषा बोलने वालों की संख्या 24,821 इतनी थी। 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में ये संख्या केवल 0.002% अर्थात ना के बराबर ही थी। आज संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि धार्मिक विधियों में इस्तेमाल होने वाली केवल मंत्रोच्चार की भाषा है। आज हमारे पास संस्कृत भाषा का जितना भी साहित्य उपलब्ध है, उससे हमें ये पता चलता है कि संस्कृत भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार रहे थे, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा शास्त्रीय संस्कृत। वैदिक संस्कृत अर्थात वो संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई, और शास्त्रीय संस्कृत अर्थात वो संस्कृत जिसमें उत्तर वैदिक साहित्य की रचना हुई। आज हम मुख्य रूप से जिस संस्कृत को सुनते हैं और कुछ हद तक समझते भी है, दरअसल वो शास्त्रीय संस्कृत है। वैदिक संस्कृत तो हमारी समझ से परे है, क्योंकि वैदिक संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत से ज़्यादा जटिल है और उसे लुप्त होकर हजारों साल बीत चुके हैं। अब सवाल ये है कि संस्कृत भाषा आखिर कितनी प्राचीन है, और हमारे पास उसकी प्राचीनता को सिद्ध करने वाले कौन से पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य है। आइए अब जरा हम उसे समझते हैं। दोस्तों, ये आश्चर्य की बात है कि संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख हमें भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर एशिया माइनर अर्थात वर्तमान तुर्की में स्थित बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। 1907 में खोजे गए इस अभिलेख में हमें प्राचीन हित्ती और मित्तानी राजाओं के बीच हुई संधि का वर्णन मिलता है, जिसमें ऋग्वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य को साक्षी माना गया है। इस अभिलेख से हमें 1400 ईसा पूर्व अर्थात आज से 3400 साल पुराने आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है। लेकिन भारत में इतनी प्राचीन आर्य सभ्यता की जानकारी देने वाला कोई भी अभिलेख या पुरातात्विक प्रमाण हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे पास संस्कृत का जो भी सबसे प्राचीन अभिलेख है, वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात आज से केवल 2100 साल पुराना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास से प्राप्त हुआ हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित जानकारी देने वाला और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख है। लेकिन समस्या ये है कि संस्कृत के इस अभिलेख से भी प्राचीन पाली भाषा और तमिल भाषा के अभिलेख है। सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे अभिलेख और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी में मिले अभिलेख इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उस वक्त संस्कृत की जगह उत्तर भारत में पाली प्राकृत और दक्षिण भारत में तमिल भाषा का प्रचलन ज़्यादा रहा था। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि तमिल भाषा ही हड़प्पा सभ्यता और हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन जब तक हड़प्पा सभ्यता की चित्रात्मक लिपि को पढ़ा नहीं जाता, तब तक इस बात की पुष्टि करना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों, प्राचीन संस्कृत साहित्य की ये विशेषता रही है कि ये साहित्य लिखित नहीं बल्कि श्रुति साहित्य है। वैदिक काल से ही
वैदिकों के पठन परंपरा के माध्यम से देवताओं को समर्पित ऋचाओं को मुखोद्गत करके उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता था। ऋग्वेद उन्हीं ऋचाओं का संकलन है जिन्हें प्रारंभिक आर्यों द्वारा वैदिक संस्कृत में रचा गया था। इसलिए ऋग्वेद संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन उदाहरण है, जिसके रचना काल को इतिहासकारों ने 1500 ईसा पूर्व के आसपास अर्थात आज से 3500 साल पुराना माना है। ऋग्वेद से प्राप्त होने वाले इसी साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर अब हमें ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में संस्कृत भाषा 3500 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, भाषा वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की भाषाओं का अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली भाषिक समानताओं के आधार पर वैदिक संस्कृत को आदिम हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा हिंद आर्य भाषा परिवार का सदस्य माना है। इसी संस्कृत का भारत के अन्य स्थानीय भाषाओं से मेल होकर पाली, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी और अपभ्रंश जैसी प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ और प्राकृत भाषाओं से ही आज उत्तर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न भाषाओं का जन्म हुआ। दोस्तों, आज हमारे देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनमें से केवल 6 भाषाओं को ही अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त है। अभिजात भाषा अर्थात शास्त्रीय भाषा। ये दर्जा उन्हीं भाषाओं को मिलता है जिन्हें 1.5 से 2,500 साल का इतिहास है और जिनकी साहित्यिक रचना प्राचीन और श्रेष्ठ है। शास्त्रीय भाषा की इस सूची में 2004 में तमिल तो 2005 में संस्कृत को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार अब हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है, लेकिन सबसे प्राचीन भाषा है या नहीं, इस सवाल का जवाब हड़प्पा सभ्यता की भाषा का पता चलने से पहले नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।